दोस्तों मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता दूं कि पूरे लगभग 20 सालों के बाद फाइनली भारत और ईरान के बीच में बंदरगाह को लेकर डील कंप्लीट कर दी गई है। जी हां, और बहुत ही जल्द इसके ऊपर फाइनल हस्ताक्षर भी हो जाएंगे, जिसके बाद ईरान में मौजूद इस बंदरगाह का निर्माण भारत करेगा। इसे इंटरनेशनल लेवल पर तैयार किया जाएगा और अगले 10 सालों तक इस बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच में अनुबंध रहेगा। ये बंदरगाह कोई और नहीं बल्कि चाबार पोर्ट है। हम सभी जानते हैं कि चाबार पोर्ट को लेकर भारत के द्वारा बहुत सारी प्लानिंग कर ली गई है। अगर आपको भारत से रशिया पहुंचना है, भारत से मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में पहुंचना है, भारत से यूरोप तक पहुंचना है, तो फिलहाल के लिए ये हमारे लिए एक सेंट्रल ट्रांजिट के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अभी तक इस बंदरगाह के डेवलपमेंट को लेकर डील साइन नहीं हुई है और ना ही इसके डेवलपमेंट के लिए कोई ज्यादा प्रयास किए जा रहे थे। केवल और केवल बातचीत चल रही थी। मैं आपको बता दूं कि चाबार पोर्ट सहयोग को लेकर वर्ष 2003 में ही भारत और ईरान के बीच में बातचीत शुरू हुई थी, जब ईरान के तात्कालिक प्रेसिडेंट मोहम्मद खातमी भारत के दौरे पर आए थे। उस दौरान इसको लेकर बातचीत शुरू हुई थी। इसके बाद ये बातचीत थोड़ी सी और आगे बढ़ी। फिर वर्ष 2013 आ गया। उस समय भारत और ईरान के बीच में चाबार को डेवलप करने के लिए $100 मिलियन प्रदान करने के लिए भारत द्वारा प्रतिबद्धता जताई जाती है। वर्ष 2016 में भी इसके बाद भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में एक ट्राइलेटरल इंटरनेशनल कॉरिडोर को तैयार करने के लिए भी समझौता साइन होता है, जिसके लिए भी प्रमुख डेफिनेटली यही चाबार पोर्ट होने जा रहा है। लेकिन बीच में कई ऐसी परिस्थितियां जनरेट हुई जिसके चलते भारत और ईरान के बीच में ये समझौता आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और इसके पीछे कारण ये है कि ईरान द्वारा जो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने की कोशिशें की जा रही है और जो अमेरिका इजराइल के साथ उसके लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलते जा रहे हैं और जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, इन सब चीजों का प्रभाव इस डील के ऊपर देखने के लिए मिला। इस बीच कई सारी टेंशंस भारत के लिए भी जनरेट हुई, जैसे कि ईरान के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा और इसी तरह से एक डील भारत के हाथों से जा चुकी है। फरजाद बी की अगर बात की जाए तो, जो कि गैस परियोजना के लिए भारत और ईरान के बीच में अनुबंध हुआ था, लेकिन चाइना ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए इस डील को ऑलमोस्ट तुड़वा दिया। तो इस तरह की चीजें कहीं चाबार पोर्ट के साथ ना हो जाए, इस वजह से भारत भी अब इस मामले को और ज्यादा लंबित नहीं करना चाहता। और इसी वजह से बताया जा रहा है कि भारत ईरान के बीच में चाबार पोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर सारी कुछ चीजें कंफर्म हो चुकी है। पूरा रोड मैप तैयार हो गया है, केवल ऑफिशियल डील साइनिंग बाकी है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि 2024 के मध्य में ये डील साइन कर ली जाएगी। मध्य तक भी इसलिए रुका जा रहा है क्योंकि भारत के अंदर जनरल इलेक्शन शुरू हो चुके हैं और 4 जून तक तो डील साइनिंग संभव नहीं थी। तो उसके बाद यानी जून मंथ के मध्य में या फिर जुलाई मंथ की शुरुआत में इस फाइनल डील को साइन कर लिया जाएगा। उसके बाद भारत चाबार पोर्ट के ऊपर डेवलपमेंट के काम शुरू कर पाएगा। तो ये डील साइन हो जाने के बाद एक लॉन्ग टर्म समझौते में भारत और ईरान बंध जाएंगे। अभी जितना डेवलपमेंट का काम किया गया है और जिस हिसाब से अभी तक चाबार पोर्ट को अपने कंट्रोल में भारत द्वारा बनाए रखा है, इसके लिए कुछ छोटे छोटे अनुबंध होते रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अनुबंध करने के लिए काफी लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें सफलता अब जाकर मिली है। और वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि IMEC कॉरिडोर, जो कि भारत के लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस कॉरिडोर के चलते हमें एक सेफ एंड सुरक्षित मार्ग मिल पाएगा, जिससे कि ईरान की चाबार पोर्ट की भी आवश्यकता हमें शायद न पड़े। उसके बाद उसमें काफी ज्यादा डिले हो रहा है और अगर IMEC तैयार हो भी जाता है, उसके बावजूद रशिया से अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए तो चाबार पोर्ट हर हाल में आवश्यक है। तो इन सारी चीजों को लेकर अब हमारी बात बन जाएगी। और इसी के साथ साथ ये अनुबंध जब भारत और ईरान के बीच में साइन हो जाएगा, उसके बाद कई तरह की अन्य फैसिलिटीज भी हमें मिलना शुरू हो जाएगी, जैसे कि रेड सी वगैरह वाले इलाके में जो अभी तक बाधाएं जनरेट की जाती है व्यापारिक मार्ग को लेकर, उनके ऊपर भी काफी कुछ लगाम लगते हुए देखी जाएगी। भारत का जो इन्फ्लुएंस है ईरान के ऊपर, वो लगातार एज इट इज रहेगा। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि इस अनुबंध के बाद भारत और ईरान के बीच में जो बिजनेस बाधित हुआ है अभी तक, उसे भी हम लोग कहीं ना कहीं गियर अप करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे ईरान के साथ साथ भारत को भी बड़ा फायदा है। तो इस मुद्दे को लेकर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।